हेलो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि एम्पियर से वॉट कैसे निकाला जाता है या फिर एक एम्पियर में कितने वॉट होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के हिसाब से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि इंटरव्यूअर हमसे क्या पूछ रहा है। इंटरव्यूअर हमसे किस सिस्टम के एम्पियर से वॉट निकालने की बोल रहा है, या फिर हमको हमारी जहाँ जॉब करते हैं वहाँ हमको यह पता होना जरूरी है कि हम किस सिस्टम के एक एम्पियर से वॉट निकालना चाहते हैं। क्योंकि सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं: डीसी सिस्टम, सिंगल फेस एसी सिस्टम और 3 फेस एसी सिस्टम। तीनों सिस्टम में पावर निकालने का अलग अलग फार्मूला होता है। अब आप सोचेंगे कि हम पावर के फार्मूले की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एम्पियर से वॉट निकालना है और वॉट पावर की ही यूनिट होती है। इसलिए वॉट निकालने के लिए हमको पावर का फार्मूला याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। डीसी सिस्टम में पावर का फार्मूला होता है P इज टू वी आई। यहाँ पर जो P होता है हम इसे पावर कहते हैं और इसकी यूनिट kWh भी होती है और इसे वॉट भी कहा जाता है। क्योंकि हमको वॉट निकालना है इसलिए हमको हमारा फार्मूला क्या है, P इज टू वी आई। अब हमको एम्पियर से वॉट निकालना है तो हमें P निकालना होगा। तो P निकालने के लिए P का फार्मूला होता है V इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि हमको 1 एम्पियर से वॉट निकालना है। तो I की वैल्यू क्या हो गई, I मतलब होता है करंट, V मतलब होता है वोल्टेज और P मतलब होता है पावर। तो पावर तो हमको निकालना है जो कि वाट हो गई, और वोल्टेज हमको पता करना है, और एम्पियर हमें पहले से ही पता है। तो अगर हमें वोल्टेज की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 1 एम्पियर में कितने वाट होगा। ठीक है, वैसे ही सिंगल फेज सिस्टम में पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज टू वी आई कॉस फाई। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमें 1 एम्पियर से वॉट निकालना है तो पावर हमको निकालना है इसमें भी। तो हमको आई पता है, आई मतलब क्या, 1 पता है, तो आई बराबर 1 एम्पियर हो गया। अब इसमें हमको वोल्टेज और कॉस फाई दोनों पता करना है। जैसे ही हमें इन दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम आसानी से 1 एम्पियर में सिंगल फेज सिस्टम में वॉट कितने होते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे ही 3 फेज सिस्टम में पावर का फार्मूला होता है P इज टू √3 वी आई कॉस फाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें P निकालना है क्योंकि हमें 1 एम्पियर से वॉट निकालना है, तो P निकालना है, वॉट निकालना है, और हमें पता क्या है, 1 एम्पियर से वॉट निकालना है। इसलिए I की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब और √3 की वैल्यू कांस्टेंट होती है 1.732, तो हमें यह पता है √3 क्या है, 1.732। वोल्टेज की वैल्यू पता करनी है और कॉस फाई की वैल्यू पता करनी है, और I हमको पता है। इस प्रकार हमको अगर किसी भी सिस्टम में एम्पियर से वॉट निकालना है तो पावर के फार्मूले याद होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए डीसी सिस्टम, एसी सिस्टम और 3 फेस एसी सिस्टम के पावर के फार्मूले ये है। अब हम शुरू करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डीसी सिस्टम से। डीसी सिस्टम में पावर का फार्मूला क्या देखा हमने, P इज टू वी आई होता है। हमें क्या निकालना है, वॉट, और हमें क्या पता है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर से वॉट निकालना है तो हमने यहाँ लिखा, आई की जगह लिखा हमने 1 एम्पियर, और वोल्टेज हमने माना है यहाँ पर 220 वोल्टेज। इस 220 की जगह 110, 24, 12 वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए जब हम 1 एम्पियर से हमको वॉट निकालना है तो हमने 1 एम्पियर यहाँ रखा और वोल्टेज को माना 220। तो P इज टू क्या हो जाएगा हमारा, P इज टू 220 इंटू 1, यानी कि 220 वॉट। कितना हो जाएगा हमारा, 220 वॉट। अगर यहाँ हमारा 220 की जगह 110 होता तो हमारा P बराबर क्या आता, 110 वॉट, क्योंकि 110 इंटू 1 बराबर 110 वॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी डीसी सिस्टम में 1 एम्पियर से वॉट निकालने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ता है। और 1 एम्पियर से वॉट अगर डीसी सिस्टम में निकालेंगे तो 220 वोल्टेज के केस में P बराबर 220 वाट होगा, और 110 वोल्ट के केस में P बराबर 110 वाट होगा। ठीक है, तो इसे डीसी सिस्टम में हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं सिंगल फेस एसी सिस्टम में। सिंगल फेस एसी सिस्टम का फार्मूला हमने देखा था, P इज टू वी आई कॉस फाई। ठीक है, यहाँ हमको क्या पता है, I इज टू 1 एम्पियर, क्योंकि हमें 1 एम्पियर से वॉट निकालना है। इसलिए जो I की वैल्यू है, I की वैल्यू हमें पता है 1 एम्पियर। ठीक है, हमने 1 एम्पियर यहाँ रख दी, 1। ठीक है, अब एसी सिस्टम जो होता है हमारा, उसमें कॉस फाई की वैल्यू स्टैंडर्ड 0.8 मानी जाती है। किसकी, कॉस फाई, इसे बोला जाता है पावर फैक्टर। डीसी सिस्टम में पावर फैक्टर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर पावर फैक्टर नहीं होता है। नॉर्मल फार्मूला होता है P इज टू वी आई। लेकिन एसी सिस्टम में और 3 फेस एसी सिस्टम में पावर फैक्टर होता है, इसलिए यहाँ कॉस फाई दिया हुआ है और इस फार्मूले में भी कॉस फाई दिया हुआ है। दोनों ही केस में जो हमारा कॉस फाई होता है इसे हम 0.8 कंसीडर करके चलते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं इस फार्मूले में भी मैंने
cos फाइव को 0.8 ही लिखा है। किसी किसी केस में यह पावर फैक्टर जो होता है ज़्यादा भी हो सकता है, 0.8 की जगह 0.9 भी हो सकता है या फिर 0.7 भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड 0.8 होता है, इसलिए हम इसे 0.8 कंसीडर करते हैं। तो हमने cos फाइव की जगह क्या लिख दिया 0.8, तो यहाँ पे आ गया 0.8। ठीक है, अब सिंगल फेस AC वोल्टेज क्या होता है आप सभी को पता है कि 230 वोल्ट होता है, तो हमने फार्मूले में वोल्टेज की जगह रख दिया 230 वोल्ट। ठीक है, तो हमको क्या पता चल गया, I हमको पहले से पता था क्योंकि हमको 1 एम्पियर से वॉट निकालना है, तो 1 एम्पियर से वॉट निकालने में I की वैल्यू यहाँ रख दी, cos फाइव की वैल्यू 0.8 यहाँ रख दी और यहाँ 230 वोल्टेज रख दिया। तो हमारा क्या वैल्यू निकल जाएगी, P की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो P की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। अब क्या होता है कि इस सिंगल फेज सिस्टम में 220 की जगह 230 की जगह 220 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है, इसमें 0.7 भी हो सकता है, लेकिन इन जो 230 वोल्टेज होता है ये स्टैंडर्ड होता है, पावर फैक्टर 0.8 स्टैंडर्ड होता है, इसलिए हमने इनको कंसीडर किया है और 1 एम्पियर में का वाट हमको निकालना है, इसलिए हमको P की वैल्यू से निकल जाएगी। तो हमारी P की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये देखिए आपकी क्या हुआ, जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा P बराबर 184 वाट, मतलब कि सिंगल फेस AC सिस्टम में 1 एम्पियर में 184 वाट होते हैं। ठीक है, वैसे ही DC सिस्टम में हमने क्या देखा था कि P बराबर 220 वाट होते हैं। 1 एम्पियर में DC सिस्टम में 220 वाट होते हैं जब वोल्टेज 220 होता है, और सिंगल फेस AC सिस्टम में P बराबर 184 वाट, 1 एम्पियर में 184 वाट होते हैं। वही बात की जाए थ्री फेस एसी सिस्टम की, तो थ्री फेस एसी सिस्टम का हमने फार्मूला देखा है, P इज इक्वल टू √3 cos फाइव। इसमें भी cos फाइव हमने कंसीडर किया है 0.8, यह रहा 0.8, और V की वैल्यू I की वैल्यू हमें पता है 1 एम्पियर, क्योंकि हमको 1 एम्पियर का वाट निकालना है। ठीक है, अब वोल्टेज की वैल्यू हमने 415 ली है, जो ये वोल्टेज की वैल्यू है 415, ये 415 से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ±5%, 400 भी हो सकती है, 405, 410, 430, 435 भी हो सकती है। यह वैल्यू कांस्टेंट होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती ही है। ठीक है, तो हमको जो सारी वैल्यू पता थी हमने लिख दी √3 VI cos फाइव, तो हमारा क्या हुआ P इज इक्वल टू 575 वाट। ठीक है, तो थ्री फेज सिस्टम में 1 एम्पियर में 575 वाट होते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 2 एम्पियर में कितने वाट होते हैं या फिर 5 एम्पियर में कितने वाट है, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। यहाँ हमने जहाँ भी I की जगह 1 रखा था, जैसे यहाँ I रखा है, यहाँ I की जगह 1 रखा है, यहाँ I की जगह 1 रखा है, यहाँ I की जगह 1 रखा है, तो हमको इस I की जगह अगर कोई बोले कि हम 1 एम्पियर का निकालना है, 2 एम्पियर का निकालना है, तो I की जगह आप 2 रख दीजिए। यहाँ पे 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 440 वाट, 2 एम्पियर में 440 वाट हो जाएगा। यहाँ पे 2 रख देंगे तो इसका डबल हो जाएगा, यहाँ पे 2 रख देंगे तो इसका डबल हो जाएगा। तो इन आसान से सिंपल से फार्मूले से हम आराम से 1 एम्पियर से वाट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो DC सिस्टम में 1 एम्पियर में P बराबर 220 वाट, सिंगल फेस AC सिस्टम P बराबर 184 वाट, और थ्री फेस AC सिस्टम में P बराबर 575 वाट होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको किलोवाट से HP जानना हो या फिर HP से किलोवाट जानने की शॉर्टकट तरकीब जाननी हो, या फिर आपको वाट से एम्पियर निकालना जानना हो, तो मेरे चैनल में और भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा तथा मेरे चैनल पर जरूर विजिट करिएगा। आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो जरूर मिल जाएगी। धन्यवाद।